वसीम हैदर कराची के इलाके लांडी के रहायशी हैं जो बचपन ही से पेंटिंग्स बनाने का शौक रखते हैं। सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस कमी को माजूरी नहीं बनने दिया। मुहर्रमुल हराम आते ही जहां नवासे रसूल की बारगाह में उनके चाहने वाले मुख्तलिफ नजराने पेश करते हैं, वहीं 26 साला वसीम भी बाबर मार्केट की एक इमाम बारगाह में अपने फन के जरिए वाक़या करबला की याद ताज़ा कर रहे हैं। ये इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास है, लांडी बाबर मार्केट पर। इमाम बारगाह वालों ने हमें पिक्चर दी थी कि ये पिक्चर के मुताबिक आपने यहाँ पे पेंटिंगें बनानी है, तो उसी को लेके ये सीरीज़ बना रहे हैं। पूरी करबला से, मतलब मदीने से लेके करबला का पूरा मंजर उन्हीं ने वाक़या दिखाया है। नहर फुरात दिखाई है, हज़रत अली असगर की शहादत दिखाई है, इमाम हुसैन की शहादत दिखाई है, मौला अब्बास की शहादत दिखाई है इन्हीं ने। और उसके बाद ईद मुबाइला पर आकर ये पेंटिंग इत्तकाम होगी। फिर जैसे ही ये काम स्टार्ट किया करते थे, बारिश अचानक बहुत तेज़ शुरू हो जाती थी, बल्कि उससे पहले धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी कि इनकी कमर पे जब मिट्टी का तेल गिर गया तो इनकी कमर तक जल गई थी धूप की तेज़ी की वजह से। मगर ये अपने काम में, और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। कभी अक्सर हम लोग कह भी देते हैं कि वक्त कम रह गया है, मौसम ऐसा है, कोशिश करो कि काम जल्दी जल्दी लेकर चलो, मगर ये हर चीज़ को डिटेल में बताना चाहते हैं। पहले जब ये इमाम बारगाह नया बन रहा था, तैयार हो रहा था, तो हमें यहाँ की कमेटी ने काम दिया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने मिलकर यहाँ काम किया। हमने सफ़र मदीना बनाया पूरी शीटों पर, इमाम हुसैन का रोज़ा बनाया और करबला का मंजर बनाया। फिर चारों तरफ इमाम बारगाह के जो खिड़की दरवाजे हैं उन पे शोहदाए 72 शहीदों के नाम लिखे हैं हमने। इसी तरह का काम हमारे घर में रहा है, जिसकी वजह से इनका रुझान इसी काम की तरफ रहा। बचपन से पेंटिंग्स बनाने के शौक और दूसरों से मुख्तलिफ होने की वजह से वालिदैन ने वसीम को कराची के एक आर्ट स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर सफर का आगाज किया। लेकिन इस सफर में उनकी वालदा की बहुत मेहनत है, जिन्होंने उनकी खातिर साइन लैंग्वेज सीखी और मुख्तलिफ मुकाबलों में अपने बेटे को हिस्सा लेने पर तैयार किया। इनकी वाइफ जो है वो भी स्पेशल है, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने बहुत अच्छा तोहफा दिया इनको। बेटा माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। अपने माँ बाप से वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और हम लोगों से, दादा दादी से, वो नॉर्मल अंदाज में बात करते हैं। मैंने भी मोंटेसरी से जब से ये एडमिशन हुआ था और मैट्रिक तक साइन लैंग्वेज की क्लास मैंने खुद ली है। और मुझे इनसे या इनकी वाइफ से, वाइफ तो फिर भी थोड़ा बहुत लिप स्पीच जानती हैं, मगर इनसे किसी तरह की भी बात करने में कोई परेशानी कभी हुई नहीं, इसलिए कि मुझे साइन लैंग्वेज सारी आती थी। वसीम ने अपनी वालदा के जरिए हमें बताया कि वो छोटी पेंटिंग्स तो बनाते रहते हैं, लेकिन किसी दीवार को पेंट करने का इन्हें पहली मर्तबा मौका मिला है। वो इमाम बारगाह की दीवार पर गुज़िश्ता 75 रोज से काम कर रहे हैं, जो अब खत्म होने के करीब है। जब अज़ादार इनकी बनाई तस्वीरों को देखकर पसंद करते हैं तो इन्हें अपनी मेहनत वसूल होती नजर आती है। सफ़ेद कलर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, काले का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, कह रहे हैं वाइट कलर, ब्लैक कलर का इस्तेमाल ज़्यादा किया है इनमें, और मुख्तलिफ कलर वगैरह मैंने इस्तेमाल किए हैं। और आदमी आते हैं शाम में, वो देखते हैं, पसंद करते हैं, तो कैसा लगता है, रो रहे होते हैं, क्या रो रहे होते हैं, हाँ, कह रहे दुआएं मांग रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ज़ियारत कर रहे होते हैं। इन दिनों मुहर्रमुल हराम की वजह से अज़ादारों की इमाम बारगाह में आमदोरफ्त बढ़ गई है। इन आने वालों को दाखिली दरवाजे से मुंसलिक दीवार पर मौजूद वाक़या करबला की मंजर निगारी न सिर्फ मुतवज्जे बल्कि फनकार को दाद देने पर भी मजबूर करती है। सबसे बड़ी बात ये कि इनकी मेहनत कि हर चीज़ को एक तरीके से करना, मंजर को पेश करना, मैं बोलता हूँ कि बहुत महारत की बात है। इमाम बारगाह इंतजामिया की जानिब से वसीम को उनके काम का मुआवजा अदा किया जाएगा, लेकिन बहुत से चाहने वालों की तरह वसीम हैदर को भी अपना नजराना नवासे रसूल की बारगाह में कबूल होने की उम्मीद है।